एक ऐसी दर्दनाक घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक 11 साल की मासूम बच्ची जो अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी, अचानक रात के अंधेरे में गायब हो गई। कुछ घंटों बाद उसकी लाश मिली और जांच में जो सच सामने आया उसने हर किसी का दिल दहला दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि ओझा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। यह दर्दनाक मामला दक्षिण दिल्ली के महरौली इलाके का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ फुटपाथ पर सो रही थी। परिवार मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और बेहतर जिंदगी की तलाश में कुछ महीने पहले दिल्ली आया था। बच्ची के पिता ने बताया कि रात को अचानक उनकी नींद बेटी की चीख से खुली। बच्ची ने सिर्फ एक शब्द कहा था, पापा। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि कोई शख्स उनकी बेटी को जबरन एक कार में खींच कर ले जा रहा है। पिता तुरंत उठे, हाथ में एक डंडा लिया और कार के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन कार चालक कुछ ही सेकंड में वहां से फरार हो गया। बेबस पिता सड़क पर खड़े रह गए और तुरंत मदद के लिए गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आखिरकार आरोपी की पहचान बाशु कुमार सिंह के रूप में की। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बच्ची का अपहरण किया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के पास जंगल में फेंक दिया। जांच के दौरान पुलिस आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई ताकि पूरे घटनाक्रम को दोबारा समझा जा सके। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई, जिससे उसके पैर में गोली लगी। लेकिन सोचिए, उस पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपनी बेटी की आखिरी आवाज सुनी और फिर उसे कभी जिंदा ना देख पाया हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची हाल ही में दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में दाखिल हुई थी। उसके पिता ने बड़ी मुश्किलों के बाद जरूरी दस्तावेज जुटाकर उसका एडमिशन करवाया था। वह पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसकी जिंदगी बेरहमी से छीन ली गई। बताया जाता है कि जब माता पिता मजदूरी करने जाते थे तब यही बच्ची अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। वह परिवार की जिम्मेदारियों को समझती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनने का सपना देख रही थी। मंगलवार को जब पिता को अस्पताल की मोर्चरी में बेटी के शव की पहचान के लिए बुलाया गया तो वह खुद को संभाल नहीं पाए। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक 11 साल की बच्ची जिसके हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, जिसके सपनों को उड़ान मिलनी चाहिए थी, आज वह इस दुनिया में नहीं है। सवाल सिर्फ एक आरोपी का नहीं है, सवाल यह है कि आखिर हमारे समाज में मासूम बच्चियां कब सुरक्षित होंगी, कब कोई पिता अपनी बेटी को लेकर निश्चिंत होकर सो पाएगा। इस घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आपके इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।